वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम किया। जब सुबह होगी, दिन निकलेगा तो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जब रात में ब्रज यात्रा विश्राम कर रही थी तो भगवान अकेले देव सरोवर गए, जो लक्ष्मणझूला से पास में ही है। तो वहाँ एक संत तपस्या करते थे ऋभु नाम के। तो उस संत ने तो वहाँ 66,000 वर्ष तपस्या की। भगवान ने जब उस संत को दर्शन दिए तो संत ने दर्शन करते ही अपने शरीर का त्याग कर दिया, और जैसे शरीर का त्याग किया तो त्यागते ही वह शरीर जल बन गया, और वो गंगोत्री यमुनोत्री में बह के इस कुंड में आए जो सीढ़ी से नीचे है, तप्त कुंड। क्योंकि तप के द्वारा जो शरीर का जल बन गया, इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। सुबह हुई, दिन निकला तो सारी ब्रज यात्रा जगी। तो ब्रजवासियों ने जब भगवान को ढूंढा, भगवान वहाँ मिले नहीं, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया खो, कि भगवान श्री कृष्ण खोए गए। भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि सारी ब्रज यात्रा परेशान है। तो वो देव सरोवर से जब खो वाली जगह पे आए तो सभी ब्रजवासी बोले, कन्हैया कहाँ गए आप? तो कन्हैया बोले, हम तो यहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले, आप तो झूठ बोलते हैं, हमको 4 धाम के दर्शन कराइए। कन्हैया बोले, आपको हमारे साथ थोड़ा आगे और चलना है। कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके आए यहाँ पे, तो सभी ब्रजवासी बोले, यहाँ 4 धाम नहीं है, यहाँ तो पहाड़ है, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कन्हैया बोले, आप आंखें बंद कीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। तो योग माया का आह्वान कर श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 4 धाम विराजमान किए। जब सभी धाम ब्रज में आ गए तो शंकर भगवान बोले, पार्वती मैया थे, जब सभी चले गए हम क्या करेंगे, आज हम भी चलते हैं। तो जहाँ राम जी ने रामेश्वर को विराजमान किया, वहाँ से चल के आए थे पार्वती मैया और शंकर भगवान। लेकिन पार्वती मैया ब्रज में आते ही माँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हो गई, तो शंकर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो गए। आप जो यहाँ दर्शन करेंगे तो ऐसे दर्शन तो आपको मिलेंगे नहीं कहीं, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ नंदी अकेला देखोगे, और यहाँ नंदी के पीठ के ऊपर शंकर भगवान की शिवलिंग विराजमान है। आप उद्धव जी के जो दर्शन करेंगे तो उद्धव जी तो कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा है। भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। उनके पास में जो बैठे हैं बद्री नारायण, बद्री बोलते हैं झाड़ के पेड़ को, और झाड़ के पेड़ को संस्कृत भाषा में बद्री कहते हैं। तो नारायण भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने देखा कि ये लक्ष्मी है। भगवान बोले, हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसीलिए बोलते हैं बद्री नारायण। नर भगवान कुंती के बेटा अर्जुन है, लेकिन नर और नारायण दोनों भाई हैं। मूर्ति इनकी माँ धर्म इनके पिता हुए, ब्रज में जन्म लिया, और 5 वर्ष के जब हो गए हिमालय पर्वत उत्तराखंड में जाके इन्होंने तपस्या की दानवीर करण के लिए। क्योंकि दानवीर करण पिछले जन्म में प्रबल नाम का दैत्य था, तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके 18 कुंडल कवच प्राप्त किए। 17 कुंडल कवच 17 दिन में इन्होंने तोड़ दिए। बचा एक, तो एक कुंडल कवच को लेकर सूर्य भगवान की शरण में गया। तो अगली बार जब द्वापर में आया तो वो करण बन के आया, तो ये कृष्ण और अर्जुन बन के आए थे। अर्जुन की बारी थी उस टाइम, तो अर्जुन ने महाभारत में करण को मारा था। इनके पास में जो आप दर्शन करेंगे आदि गणेश जी महाराज के, अब तक तो नाम सुना था कि आदि गणेश जी भी होते हैं, लेकिन दर्शन नहीं किए। लेकिन यहाँ आदि गणेश जी स्वयं विष्णु भगवान है, जो गणेश जी के रूप में विराजमान बैठे हैं। इनके पास में जो दर्शन है वो माँ अन्नपूर्णा के हैं, क्योंकि वो रामेश्वर से चल के आई, तो ब्रज में आते ही माँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हो गई पार्वती। इनके पास में जो बड़ी शिवलिंग है उसके ऊपर लिखा हुआ है लाल स्याही से श्री रामेश्वर जी। तो ये रामेश्वर नहीं है, खड़े हो जाओ, हम आपको और दर्शन करा दें। ये नंदी के पीठ के ऊपर शंकर भगवान की शिवलिंग विराजमान है। तो ये केदारनाथ में नंदी के पीठ के ऊपर शिवलिंग नहीं है, तो रामेश्वरम में नंदी नहीं है, ये पूरे भारत में ही नहीं है ऐसे दर्शन। तो ये साक्षात एक ही शिला में विराजमान है। उद्धव जी के जो आप दर्शन कर रहे हैं नंदी के पीठ के ऊपर शंकर भगवान की शिवलिंग विराजमान है, तो ये एक ही शिला में विराजमान है, साक्षात स्वयंभू के नाम से है। तो भगवान कन्हैया ने स्थापित की, इसलिए इनका नाम है आदि बद्रीनाथ। उत्तराखंड में जगत गुरु संत शंकराचार्य जी हुए, वो उनके द्वारा विराजित है, तो वो बद्रीनाथ कहलाता है या आदि बद्रीनाथ कहलाता है। 10 किलोमीटर पर अपने केदारनाथ जी है, 1 किलोमीटर पर गंगोत्री यमुनोत्री है। जितने भी पर्वत थे, कुंड थे, वन थे, सभी ने प्रकट होकर ब्रजवासियों को दर्शन दिए। तो ये साक्षात 14 कोष के तपोवन में विराजमान है। तो ये प्रेम से दर्शन करें ठाकुर जी के, और ये पहले के हों बाद के वो है। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। प्रेम से खड़े होकर दर्शन करो भैया। वहाँ गेट में श्रीनाथ जी महाराज और राधा कृष्ण जी हैं, और सबके ऊपर है गंगोत्री यमुनोत्री का वो सामने से रास्ता जा रहा है, 1 किलोमीटर है। अच्छा, चल के जाना पड़ेगा। गाड़ी से जाना चाहो तो गाड़ी से जाओ, और वैसे अगर बात करते हुए जाओ, घूमते हुए जाओ, हो जाएगी क्या? तो छोटी बस है। हाँ, पहुँच जाएगी ना। और तो ये मिनी बस होगी। प्रेम से दर्शन करना है। ये चैतन्य महाप्रभु, हाँ पंचकोश, ये तो कृष्ण भगवान का अवतार है। हाँ
सब लक्ष्मी बुलाते सरोवर बनवाते पर्वत में राती सुगंध सलामाल की वन जितनी भी पर्वत के बन से सभी इधर सामने से सब वहीं पे है। वो तो पद चिन्ह है। अपने जो भक्त लोग आते हैं देश विदेशों से वैष्णव माता यानी विष्णु के भक्त को वैष्णव कहा जाता है। नित्यानंद को बलराम कृष्ण बलराम